एक छोटे से गांव में जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां सुबह की धुंध पहाड़ियों को ढक लेती थी और नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि की उम्र करीब 21 साल की थी। उसका चेहरा सूरज की किरणों से तपा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की चमक। उसके पिता रामलाल एक पुराने किसान थे जिनकी पीठ अब झुक चुकी थी। माँ सीता घर संभालती थीं और छोटी बहन लीला सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन घर के कामों में हाथ बटाती थी। गांव का नाम था हरिपुर, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन पिछले 2 सालों से सूखा पड़ा था। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और लोग भूखे मरने की कगार पर थे। रवि रोज सुबह उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल घना था, बड़े बड़े बरगद के पेड़, जंगली फूल और कभी-कभी शेर या चीते की दहाड़। वो लकड़ियां काटता, उन्हें गठरी में बांधता और गांव के बाजार में बेचता। एक दिन की कमाई से मुश्किल से रोटी मिलती, लेकिन रवि कभी हार नहीं मानता। वो सोचता, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा मेरे लिए। शाम को घर लौटकर वो लीला को कहानियां सुनाता, राजा रानियों की, जादूगरों की और खजानों की। लीला की आंखें चमक उठतीं और वो कहती, भैया, क्या सच में जादू होता है? एक तूफानी दिन था। आसमान काला पड़ गया था और बिजली चमक रही थी। रवि जंगल में लकड़ियां काट रहा था जब बारिश शुरू हो गई। वो भागकर छिपने की जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा का मुंह वेलों और झाड़ियों से ढका था, जैसे सदियों से कोई वहां नहीं गया हो। रवि ने सोचा, यहां छिप जाऊं। वो अंदर घुसा। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक छोटी सी मशाल जलाई। दीवारों पर पुरानी चित्रकारियां थीं। एक राजा जो जिनसे बात कर रहा था, एक ड्रैगन जो आग उगल रहा था और एक खजाना जो चमक रहा था। रवि की जिज्ञासा बढ़ गई। वो आगे बढ़ा और उसके पैर के नीचे कुछ टकराया। वो झुका और देखा तो एक पुराना तांबे का लैंप था। लैंप पर नक्काशी थी, अजीबो-गरीब निशान, जैसे कोई प्राचीन भाषा। रवि ने उसे उठाया और साफ करने लगा। जैसे ही उसने लैंप को रगड़ा, एक तेज नीला धुआं निकला। गुफा में हवा तेज हो गई और धुआं से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। जिन की ऊंचाई 15 फुट थी। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद, आंखें लाल और चमकदार। वो गरज कर बोला, ओ इंसान, मैं अलादीन का जिन हूं, सदियों से इस लैंप में कैद। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन हर इच्छा के साथ एक चुनौती आएगी जो तुम्हारी हिम्मत, बुद्धि और दिल की परीक्षा लेगी। अगर असफल हुए तो सब कुछ खो दोगे। रवि के पैर कांपने लगे। वो पीछे हटा, लेकिन जिन ने कहा, डरो मत, बोलो क्या चाहिए। रवि ने घर की गरीबी याद की और बोला, हे जिन, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे इतना धन मिले कि मेरा परिवार कभी भूखा न सोए। जिन ने हंसकर कहा, तथास्तु। और रवि के सामने सोने के सिक्कों, हीरो और जवाहरातों का ढेर लग गया। इतना धन की गुफा चमक उठी। लेकिन जिन ने चेतावनी दी, ये धन तभी रहेगा अगर तुम इसे नेकी के काम में लगाओगे। लालच किया तो सब राख हो जाएगा। और चुनौती, गांव के लालची जमींदार तुम्हें लूटने आएंगे, उन्हें हराना है। रवि धन लेकर घर लौटा। बारिश रुक चुकी थी और सूरज निकल आया था। घर पहुंचकर उसने सब दिखाया। पिता हैरान, मां खुश और लीला उछल पड़ी। उन्होंने कर्ज चुकाया, नया घर बनवाया, ईंटों का, छत वाली। गांव वालों को अनाज बांटा, बीमारों को दवा दी। गांव में खुशी फैल गई। लोग रवि को रवि राजा कहने लगे। लेकिन चुनौती आई। गांव का जमींदार ठाकुर सिंह एक क्रूर आदमी था। उसके पास गुंडे थे और वो गरीबों को लूटता था। उसने रवि के धन के बारे में सुना और रात को हमला कर दिया। गुंडे घर में घुसे, तलवारें लहराते हुए। रवि डर गया, लेकिन जिन की बात याद आई। वो बोला, रुको, मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को मत छूना। उसने कुछ सिक्के गुंडों को दिए, लेकिन ठाकुर सिंह हंसा, सब कुछ चाहिए। लड़ाई शुरू हो गई। रवि ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मुकाबला किया। एक गुंडे को गिराया, दूसरे को धक्का दिया। गांव वाले मदद को आए, किसान, मजदूर, सब। उन्होंने ठाकुर को भगा दिया। धन बचा रहा और रवि की नेकी से गांव एकजुट हो गया। ठाकुर भाग गया, लेकिन बदला लेने की कसम खाई। अब दूसरी इच्छा का समय। रवि ने जिन को बुलाया।
लैंप रगड़कर जिन आया और बोला, बोलो। रवि ने कहा, मुझे एक बड़ा महल दो जहां मैं राजा की तरह रह सकूं। जिन ने जादू किया और जंगल के बीच एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल 5 मंजिला था, सोने के दरवाजे, संगमरमर के फर्श, फव्वारे जो रंग बिरंगे पानी उगलते थे और बागीचे में विदेशी फूल। अंदर कमरे थे, सोने के बिस्तर, चांदी के बर्तन और एक पुस्तकालय भरा किताबों से। परिवार महल में शिफ्ट हो गया। लीला खुश थी, वो बागीचे में खेलती। लेकिन चुनौती, महल में भूतिया रहस्य था। हर रात एक आवाज गूंजती, एक पहेली। हल ना करने पर महल हिल जाता और दीवारें गिरने लगतीं। पहली रात, वो क्या है जो चलता है लेकिन पैर नहीं, बोलता है लेकिन मुंह नहीं? रवि रात भर सोचता रहा। सुबह गांव के बूढ़े से पूछा, किताबें पढ़ी। जवाब मिला, घड़ी। महल शांत हो गया। दूसरी रात, वो क्या है जो उड़ता है लेकिन पंख नहीं? समय। तीसरी, जितना काटो उतना बढ़ता है? गड्ढा। रवि हर पहेली हल करता गया। इससे उसका ज्ञान बढ़ा। वो पुस्तकालय में घंटों बिताता, इतिहास, विज्ञान, जादू की किताबें पढ़ता। गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, स्कूल बनवाया महल में। एक दिन ठाकुर सिंह लौटा और उसने जादूगर को किराए पर लिया, जो महल पर जादू कर देता। रवि ने पहेली से सीखी बुद्धि से जादूगर को हराया। एक पहेली पूछी जो जादूगर हल ना कर सका। ठाकुर फिर भागा। अब तीसरी इच्छा। रवि ने कहा, मुझे एक ऐसा दोस्त दो जो कभी धोखा ना दे, जीवन मरण में साथ निभाए। जिन बोला, ये मुश्किल है, सच्चा दोस्त दिल से मिलता है। मैं तुम्हें एक जादुई साथी दूंगा, एक कुत्ता जो बात कर सके, लेकिन उसकी परीक्षा होगी। जिन गायब हुआ। अगले दिन महल के दरवाजे पर एक बड़ा काला कुत्ता आया। उसकी आंखें नीली चमकती थीं और वो बोला, मैं शेरू हूं, तुम्हारा दोस्त। रवि हैरान लेकिन खुश। शेरू जादुई था, बहादुर, बुद्धिमान और वफादार। वो साथ घूमते, शेरू कहानियां सुनाता अपनी पुरानी जिंदगी की, जब वो एक राजा का पालतू था। एक दिन जंगल में ड्रैगन मिला। ड्रैगन आग उगलता, पंख फैलाता। शेरू ने लड़ाई की, काटा, गरजा। रवि ने बुद्धि से झील में धकेला, जहां आग बुझ गई। ड्रैगन हार गया और बोला, जंगल के पार एक खजाना है, लेकिन रास्ते में खतरे हैं। रवि, शेरू और लीला जो साथ आईं, खजाने की ओर निकले। रास्ता कठिन था। पहला खतरा, विषैली नदी। मगरमच्छ तैरते थे। शेरू ने रवि और लीला को पीठ पर बिठाया, तैरकर पार किया। दूसरा, जीवित जंगल। पेड़ हमला करते, जड़ें पकड़ती। रवि ने पहेली याद की, पेड़ों को पानी दो। उन्होंने नदी से पानी लाकर डाला, पेड़ शांत हो गए। तीसरा, भूतों की पहाड़ी। भूत चीखते डराते, शेरू की गरज से भाग गए। खजाने वाली गुफा में एक जादूगर था, बूढ़ा, काला लबागा। वो बोला, 3 परीक्षाएं। पहली ताकत, शेरू ने राक्षस से लड़ा। दूसरी बुद्धि, रवि ने पहेली हल की। सबके पास है, कोई देख नहीं सकता। कल। तीसरी दिल, दोस्त छोड़ो, खजाना लो। रवि ने मना किया। जादूगर खुश, खजाना दिया। खजाना लेकर लौटे, गांव में बांटा, स्कूल अस्पताल बनवाए। लेकिन ठाकुर सिंह ने समुद्री डाकुओं से गठजोड़ किया। वे हमला करने आए। रवि और शेरू ने लड़ाई की, तीर तलवारें। लीला ने भी मदद की, पत्थर फेंके। जीत मिली। एक यात्रा में वे एक द्वीप पर गए, वहां उड़ने वाले घोड़े थे। रवि ने एक पाला, नाम रखा विंग्स। उड़कर आसमान घूमे। वहां राजकुमारी मीरा कैद थी दुष्ट राजा के पास। मीरा सुंदर, बहादुर। रवि ने बचाया। लड़ाई हुई, जादू, तीर। शेरू और विंग्स ने मदद की। मीरा रवि से प्यार करने लगी। वे शादी करके गांव लौटे। जिन फिर आया, बोला, तुमने सब पार किया, अब जादू सीखो। रवि ने जादू सीखा, बीमार ठीक करना, फसल उगाना। गांव समृद्ध हो गया। शेरू, मीरा, लीला सब साथ। उन्होंने कई यात्राएं की, खोए शहर, जादुई दुनिया। ठाकुर सुधर गया, दोस्त बन गया। कहानी की सीख, हिम्मत, दोस्ती और नेकी से जीवन सुंदर बनता है।